अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र के बारे में आप लोग अध्ययन किए कि अपराध शास्त्र क्या है और समाज में इसको किस रूप में देखा जाता है। इसके बाद हम अपराध शास्त्र की परिभाषा क्या है, क्योंकि तथ्य एक ही होते हैं लेकिन उसकी परिभाषा विविध रूपों में दी जाती है। यह विद्वानों के विचारों पर आधारित होती है। ये कई तथ्य होते हैं लेकिन विद्वान उसको अपने विचारों के आधार पर अलग अलग रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर अपराध शास्त्र क्या है और इसकी परिभाषा को हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि अपराध शास्त्र क्या है, इसका सम्यक उत्तर किस रूप में दिया जा सकेगा। इस संबंध में अगर हम विद्वानों की तरफ चलेंगे, जो भी विद्वान आपको मिलेंगे, जो भी लेखक आपको मिलेंगे, इसकी परिभाषा को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहले हम चलेंगे सदरलैंड एवं क्रेसी। सदरलैंड एवं क्रेसी का मत है कि एक सामाजिक प्रघटना के रूप में अपराध शास्त्र ज्ञान का निकाय है। सदरलैंड और क्रेसी ये कहते हैं कि एक सामाजिक प्रघटना के रूप में अपराध शास्त्र एक ज्ञान का निकाय है, अर्थात अपराध शास्त्र को एक सामाजिक प्रघटना का रूप दिया है। इस तरह से समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका मूल कारण क्या है, तो ऐसे ज्ञान के रूप में इन्होंने अपराध शास्त्र को माना है कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। ये कारण किस रूप में होते हैं, इसकी जानकारी हम अपराध शास्त्र के रूप में ले पाते हैं। इस प्रकार सदरलैंड और क्रेसी ये कहते हैं कि अपराध शास्त्र एक सामाजिक प्रघटना है और इसकी जानकारी ही हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस रूप में इसकी परिभाषा के रूप में इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक प्रघटना के रूप में अपराध शास्त्र ज्ञान का निकाय है। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं मार्वेल ए इलियट। मार्वेल ए इलियट अपराध शास्त्र को किस रूप में परिभाषित करते हैं। इनका ये कहना है कि अपराध शास्त्र को अपराध तथा इसके उपचार के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपराध शास्त्र को अपराध तथा इसके उपचार के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात इन क्या कहते हैं कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराध और उसका उपचार दोनों का अध्ययन किया जाता है। दोनों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप में किया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इस रूप में मार्वेल ए इलियट अपराध शास्त्र को अपराध और इसके उपचार दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्वीकार करते हैं। इस रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। अपराध शास्त्र को अपराध तथा इसके उपचार की वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसी मानसिकता मार्वेल ए इलियट के अनुसार माना गया है। इसके बाद अगले विद्वान हैं माइकेल तथा एडलर। माइकेल और एडलर ने समाजशास्त्र को किस रूप में परिभाषित करते हैं। इनका ये कहना है कि अपराध शास्त्र अपराधियों के कृत्यों, स्वभावों, उनके पर्यावरण तथा उनके सुधार की विधियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने वाला एक आधुनिक विषय है। अर्थात इनका ये कहना है कि अपराध शास्त्र अपराधियों के कृत्यों, स्वभावों, उनके पर्यावरण
उनके सुधार की विधियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने वाला एक आधुनिक विषय है। जैसे इन्होंने ये कहते हैं कि अपराध से संबंधित सारी गतिविधियों को इन्होंने शामिल किया है अपराध शास्त्र के अंतर्गत। इन गतिविधियों के अंतर्गत अपराधियों के कृत्य कैसे हैं उसको इन्होंने शामिल किया है, उनके स्वभाव कैसे हैं इसको भी इन्होंने शामिल किया है। क्योंकि अपराधी कई तरह के होते हैं, पेशेगत होते हैं, आदती होते हैं, विषम परिस्थितियों के कारण होते हैं, कई तरह के अपराधी होते हैं। तो इस प्रकार उनके स्वभाव कैसे हैं उसको भी इसमें शामिल किया है। अर्थात अपराधियों के कृत्यों, उनके स्वभावों, उनके पर्यावरण और उनकी सुधार की विधियां, जो व्यक्ति किसी विषम परिस्थिति के कारण अपराध किया है तो उसको कैसे सुधारा जाए, और जो भी व्यक्ति अपराध को एक पेशे के रूप में मान लिया है उसके अंदर कैसे बदलाव लाया जाए, उसको कैसे सुधारा जा सके, इस प्रविधि को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह से अपराधियों के कृत्यों, उनके स्वभावों, पर्यावरण, सुधार की विधियों के बारे में जो सूचना उपलब्ध कराने वाला विज्ञान है उसी को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। ऐसी मानसिकता माइकेल तथा एडलर की मानी जाती है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि हर्मन मैनहाइम ने भी इस अपराध शास्त्र के संबंध में अपने विचार को व्यक्त किया है। हर्मन मैनहाइम ने अपराध शास्त्र की परिभाषा को दो अर्थों में व्यक्त किया है। एक सामान्य अर्थ में इनका यह कहना है कि अपराध शास्त्र अपराध का अध्ययन मात्र है। सामान्य अर्थ में इन्होंने कहा है कि अपराध शास्त्र अपराध का अध्ययन मात्र है, केवल अपराध का अध्ययन मात्र है। लेकिन व्यापक अर्थ में देखा जाए, व्यापक अर्थ में इनका कहना है कि दंड की सारी प्रक्रियाएं इसमें समाहित की जाती हैं। दंड की सारी प्रक्रियाएं अर्थात दंड एवं अपराध नियंत्रण एवं उन्मूलन की दिशा में प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठित सभी चेष्टाएं, यहाँ तक कि बिना दंड के अपराध की सभी निवारणार्थ योजनाएं या व्यवस्थाएं भी इसके अंतर्गत समाविष्ट हैं। हर्मन माइनहाइम अपराध शास्त्र की परिभाषा को दो रूपों में व्यक्त किया है, एक सीमित अर्थ और दूसरा व्यापक अर्थ। सीमित अर्थ में केवल अपराध का अध्ययन माना है, लेकिन व्यापक अर्थ में दंड विधान की सारी प्रक्रियाओं को इसमें समाहित किया है। दंड विधान की सारी प्रक्रियाएं, जैसे दंड क्या है, अपराध नियंत्रण कैसे होते हैं, अपराध को कैसे नियंत्रित किया जाए, उनको कैसे समाप्त किया जाए, उन्मूलन की दशा में क्या प्रयास किए गए हैं, यानी कि इससे संबंधित जो भी चेष्टाएं हैं, जो भी प्रयास हैं, सबकी जानकारी हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि दंड के अंतर्गत जो भी निर्धारण किया जाता है उसका मानदंड भी अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम लेते हैं। तो यह आपका हर्मन मैनहाइम के अंतर्गत दी गई परिभाषा है। इनके अनुसार ये कहा गया है कि सीमित अर्थों में अपराध शास्त्र अपराध का अध्ययन है, परंतु व्यापक अर्थ में दंड विधान की सारी प्रक्रियाएं अर्थात दंड एवं अपराध नियंत्रण एवं उन्मूलन की दिशा में प्रतिपादित एवं प्रतिष्ठित सभी चेष्टाएं, यहाँ तक कि बिना दंड के अपराध की सभी निवारणार्थ योजनाएं या व्यवस्थाएं भी इसके अंतर्गत समाविष्ट हैं। तो इस तरह की परिभाषा हर्मन मैनहाइम ने स्वयं के द्वारा दी है।
इसके बाद हम आगे चलेंगे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतर्गत इसकी परिभाषा अलग रूप में दी गई है। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार का कार्यात्मक, नियंत्रणात्मक, सुधारात्मक अध्ययन है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये कहते हैं कि अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार का कार्यात्मक, सुधारात्मक और निवारणात्मक अध्ययन है। अर्थात अपराध का कारण क्या है, उसको कैसे सुधारा जाए, उसका निवारण कैसे किया जाए, इन सभी का अध्ययन हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरह की परिभाषा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंतर्गत पाई गई है। अर्थात अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार का कारणात्मक, सुधारात्मक तथा निवारणात्मक अध्ययन है। यह परिभाषा इनकी पाई गई है। इसके बाद अगले विद्वान हैं वाल्टर सी रेकलेस। वाल्टर सी रेकलेस ने भी अपराध शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में दिया है। इनका कहना है कि अपराध शास्त्र अपराधी एवं अपराधी व्यवहार के साथ साथ इसके नियंत्रण, निवारण और उपचार से संबद्ध है। इस रूप में अपराध शास्त्र की परिभाषा दी है। इनका ये कहना है कि अपराध शास्त्र में अपराध और अपराधी व्यवहार इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराध, अपराधी व्यक्ति और अपराधी व्यवहार इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ नियंत्रण, इनका नियंत्रण कैसे किया जा सके, इनका निवारण कैसे हो, इनका उपचार किस तरह से हो, उपचार के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई हैं, उन सब का अध्ययन हम अपराध शास्त्र के अंतर्गत पाते हैं। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर स्वयं के द्वारा ये कहा जा सकता है कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपराध एवं दंड व्यवस्था तथा अपराध निवारण से संबंधित विषय वस्तु का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम अपराध शास्त्र की कुछ विशेषताओं को भी यहाँ उल्लेख करेंगे। ये विशेषताएं किन किन रूपों में, अगर आप सभी लोग अपराध शास्त्र की परिभाषा को समझ गए होंगे तो इसकी विशेषता को भी स्वयं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि इनकी विशेषताओं को कुछ टॉपिक के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। पहली विशेषता के रूप में हम कहेंगे कि अपराध शास्त्र अपराधी व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। और दूसरी विशेषता के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि आपराधिक व्यवहार एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखा जाता है। आपराधिक व्यवहार एक सामाजिक तथ्य है और सामाजिक तथ्य के रूप में ही इसका अध्ययन किया जाता है। और तीसरी विशेषता इसमें यह है कि अपराध शास्त्र में दंड विधान की सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात दंड विधान की सारी गतिविधियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। यह अपराध शास्त्र के अंतर्गत होता है। चौथी विशेषता अर्थात अपराध शास्त्र अपराध एवं निवारण दोनों के उपायों को इसमें सम्मिलित करता है। अपराध क्यों होता है, इसका निवारण कैसे होगा, दोनों पर यह विचार करता है। तो यह इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी।